Hi guys, welcome back to the Rover Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. I am Samara, your psychic tarot reader, spiritual healer, life coach and a corporate trainer. And on this Buddh Purnima, I am wishing you peace, love, happiness, good health, prosperity. And I also wish may this full moon takes away all the darkness from your life, all the hatred, the ignorance, and it brings you to an era of enlightenment, peace, and contentment. Heartiest greetings of the day. Happy Buddha Jayanti. Today we are going to talk about Buddh Purnima and crystals. बुद्धिज़्म एक्चुअली एक ऐसी रिलीजन है जो कि बहुत ही अडेप्टिव है. नोइंगली एंड और अननोइंगली हम इसको अलग अलग चीज़ों में फॉलो करते हैं बिकॉज बुद्धिज़्म जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, एक्चुअली कोएग्जिस्ट करना जानती है डिफरेंट कल्चर्स के साथ, किसी कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करती. दैट इज़ द रीज़न बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट भी किया जाता है, विच इज़ द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ओके, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 26. एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम थे, जिनको लेटर गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया था, वो लुम्बिनी नाम के एक तराई रीजन में नेपाल में पैदा हुए थे. तो जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो किसी भी भगवान में नहीं मानते हैं, वो किसी भी सुपर पावर में उस तरह से नहीं मानते हैं. दे एक्चुअली बिलीव इन पीस एंड एनलाइटनमेंट एंड वो फोकस ही करते हैं कि उनको वो एनलाइटनमेंट यानी कि वो निर्वाणा जो है वो मिले. निर्वाणा इज़ अ इनर स्टेट ऑफ पीस एंड विजडम. एंड जो फॉलोअर्स एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाते हैं, दैट इज़ व्हेन इट इज़ सेड टू हैव एक्सपीरियंस दैट निर्वाणा और एक्सपीरियंस दैट पीस एंड विजडम और ब्लिस और जॉय, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट. सो जो रिलीजन जिन्होंने फाइंड करी थी, जिसके फाउंडर बुद्ध थे, ओके, उनको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन कंसिडर करते हैं, बट ही इज़ नॉट अ गॉड. सो पूर्णिमा का मतलब आपको भी पता है, संस्कृत में पूर्णिमा का मतलब होता है कि फुल मून. And Buddha Purnima is the biggest day for Buddhists because on this day it is believed three important elements of Buddha's life took place: his birth, his attaining enlightenment and his death. मतलब उनका जन्म, उनका निर्वाणा, ओके, और उनकी डेथ. सो जिसे परिनिर्वाणा भी कहते हैं. सो दिस डे इज ऑल्सो नोन एज द थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल. अब बुद्धिज़्म में भी ये माना जाता है क्रिस्टल्स का यूज़. क्रिस्टल्स आर मैजिकल, ओके, एंड ये क्रिस्टल हीलिंग में भी काम आते हैं. सो फुल मून पे सबसे पहले होता है कि अपने क्रिस्टल्स आप कैसे चार्ज करें. सो लाइक आई विल शो यू फुल. दिस इज सेलेनाइट. आई एम वेयरिंग अ क्लियर क्वार्ट्स. दिस इज अ रोज क्वार्ट्स. दिस इज पायराइट. So there are certain uses for these crystals. So how to activate your crystals? So अगर आपका स्टोन या आपका जो क्रिस्टल है वो आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है, उसको देख के आपको हैवीनेस फील होती है, या उसका शाइन चला गया है, तो अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जेटिक एक्टिवेशन की ज़रूरत है. एनर्जेटिक एक्टिवेशन मीन्स एनर्जी से चार्ज करना. And it also means that you can also speak to your crystal, like you could talk to this crystal, you can talk to this crystal if you want, you can sing to the crystal, or you can send it some vital force energy through your breath also, जो कि उसुई रेकी में करा जाता है, which is Reiki means universal life force. So this is also how it is used. और there are different other crystals for different use, like highest vibration का जो crystal होता है, which is amethyst. It is also called the stone of the third eye, या your sixth chakra here, or the crown chakra, which is the seventh chakra over here. And it is super high in vibration, in addition to being super pretty also. Very beautiful, purple violet kind of color it is. I wish I could show it to you. Anyway, so amethyst hota hai, it helps us tap into our intuition and connect us to the higher planes of existence. Clear quartz, this white crystal is also considered as a master healer. It is used to amplify energy by absorbing or storing or releasing or regulating the energy in our body. वैसे ही rose quartz होता है, this is about love. Pyrite होता है जो कि आपका third chakra जो होता है, which is the solar plexus chakra. उसमें it's the middle chakra of your body. It's located almost above the navel. So ये आप solar plexus chakra आपकी पूरी body को charge करता है, energy distribute करता है. And this is also about the chakra of relationships. So your relationship with yourself, your relationship with other people, your friends, your family, your relationship with the things that you do, your job, all of these things. And हर एक crystal के different uses भी होते हैं. Pyrite का it is also said, it's a very powerful stone. It is also said that इसमें ना गोल्ड की
the gold element, उसकी energy reflect होती है. So it reflects that energy and it brings you success, it gives you happiness, it gives you power. क्योंकि ये नॉर्मली ऐसी चीज़ें ना किंग्स और क्वींस या जो रिच होते थे उनके पास होती थी. एंड इट इज़ ऑल्सो चार्ज्ड विद द सन. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. ना पायराइट को सन के साथ चार्ज करना इज़ एक्चुअली गुड, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मून. सो मून के लिए मैंने पहले भी रेमेडीज़ बता रखी हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब में जाके दे सकते हैं. फुल मून वाटर कैसे बनाना है. दिस इज़ माई फुल मून वाटर. दिस हैज़ वाटर इन इट विच वॉज स्टार्ट ऑन द लास्ट फुल मून एंड दिस हैज़ अ रोज क्वार्ट्स in it. Rose quartz is bringing the loving and nice feelings inside of you and the people around you. So it creates a very loving and a cozy environment for you to stay in. That is why that is why I have charged it. So it could be different in detection if you do a little bit of research into it, or you take courses from us, or if you take coaching from us, you'll get to know more about this. Now question is, why charge your crystals in the moon here? Because we're talking about the full moon. Now you also know on the full moon day there's also a lunar eclipse. जो eclipse और ये जो ग्रहण लग रहा है, दिन में लग रहा है ये ग्रहण वैसे. सो इस दिन जो ग्रहण लगता है उसके भी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस होते हैं. कहते हैं ग्रहण से चेंज आता है. दे आर द हार्बिंगर्स ऑफ चेंज, द एक्लिप्स. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें एम्पलीफाई हो रही हैं ऑन द 26th ऑफ मे एंड इट इज़ वेरी पावरफुल डे. एस्ट्रोनॉमिकली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी. इस दिन अगर आप कोई चीज़ करोगे तो उसका एक महत्व भी अलग रहेगा, उसमें एक पावर भी अलग रहेगी. तो अपने क्रिस्टल्स क्यों चार्ज करना चाहिए? इसका सेफेस्ट वे तो भाई चार्ज करने का क्रिस्टल ये है कि भाई ऐसे चार्ज करो कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल डैमेज ना हो. सो मून एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी रहती है क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए. एंड you also need to know that how you can charge the crystals. You can charge the crystals with water also. पानी में रख दो, जो कि obviously dissolve ना हो वैसे crystals. There are crystals that get dissolved in the water. So water charge आप कर सकते हो. Water के अंदर you can put Epsom salt or rock salt and you can keep it in your altar and for a few hours, or maybe the whole day, and the next day you start using the crystals. And amethyst को भी आप sun में ही रख सकते हो. बट एमेथिस्ट को आइडियली कहते नहीं है कि सन में रखना चाहिए, बिकॉज उस पर थोड़ा इफेक्ट होता है सन का, थोड़ा सा स्मज हो जाता है, फीका पड़ जाता है. Amethyst is actually nicely to be charged in the moon because of the intuition that it carries. And when we're talking about the third eye, and when we're talking about the crown chakra over here, when we talk about the amethyst, it is connecting you to the moon energy here. So it is always good to charge amethyst with the moon. And the other uses is smudging, say sage burn करके या incense burn करके you smudge your crystals. And moon charging जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है एंड वेरी इफेक्टिव मानी जाती है. सो दैट इज़ वाई you should charge your crystals with the moon. Now why full moon? Technically, you have 3 days around the full moon to charge. The day before, on the day of the full moon, and the day after that, which is all very strong as far as the lunar cycle goes. 29 days का lunar cycle होता है वैसे. And one night is plenty enough. Few hours also अगर आप उसको रात में रख दो, that is also fine. Actual full moon के time best रहता है, but you can also charge it otherwise. Like I've said in my previous videos, that it is not necessary to see the moon and then charge it, because अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही but वो always है. It might not be visible to you, but it's always there. But yes, when it is visible to you, you can actually take the benefit of the visibility and the light that it carries, because the light भी ज़्यादा रहेगी and charge भी अच्छे से होगा. So it is better to do it on an actual full moon time. That is why it is considered the best. And जैसे मैं अपने crystals जो है अगर मैं बाहर रखती हूँ 2 से 5 घंटे के लिए रख देती हूँ. वैसे ओवरनाइट अगर आप रख दो, अगर बहुत टाइम से चार्ज नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. सो ओवरनाइट इज़ द बेस्ट. एंड अगर आपको बाहर नहीं रखने तो आप क्या कर सकते हो? दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन दैट आई गेट टू आस्क, दैट आई कैन नॉट कीप इट आउटसाइड, आई डोंट फाइंड इट सेफ. Okay, so you can always put it near a window which is facing the moon. It is not as powerful, but it is also a very good option to do that. And again, like I said, what if you can't physically see the moon? If there are clouds, not to worry. The energy from the moon is still going to radiate through them. And even if there is a full moon day and you can't see the moon, please don't budge and still charge it. लोग अपनी ज्वेलरी भी बाहर रखते हैं. येस, चार्जिंग योर ज्वेलरी इज़ समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू जस्ट टू मेक श्योर दैट समथिंग बेटर
is going to come out of them. So jewelry bhi moon charge kari jati hai, but just make sure it is safe, it is good to do that. And this is the relevance of Buddha Purnima on the 26th, and this is the relevance of charging crystals on that day. So if you are in some sort of a practice which is involving crystals, or if you're using crystals for healing for whichever chakra or whichever area of your life, please research and get the right crystals for yourself and charge them under the full moon, and the effects will be ample and you will see that in your life. Happy manifesting. See you soon. Thank you for watching.